क्योज इंस्टीट्यूट में फिर से आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आपको पिछला वाला जो भी लेक्चर आपको करवाया गया है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। 1 से 20 तक हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया था डिफरेंशिएशन का। उसके बाद हम आज देखने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन सब है जो डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इस साल जो भी बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ध्यान से आप देखिएगा और एक एक टॉपिक को मैं समझाते चलूँगा। जो भी फार्मूलाज वगैरह होंगे वो सारी चीज़ को हम देखेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन हो चुका था, 21 नंबर क्वेश्चन आज हम देखेंगे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है आपका d/dx 2e का पावर क्या है 2x है। सबसे पहली बात हम क्या देख रहे हैं इसमें 2 कांस्टेंट है तो 2 को मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, ज़्यादा डीपली ले जाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो आपको कम समय में सेकंडों में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे मैं वैसे ही आपको आगे लेके चलूँगा। तो देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए ई का पावर वाला तो आपको पता है कि ई का पावर एक्स जो होता है उसका डिफ्रेंसिएशन भी क्या होता है ई का पावर एक्स ही होता है। तो हम क्या करेंगे जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकालने वाले हैं और देखिए यहाँ पे जो है ई का पावर 2x है तो जो है वो आपको लिखना है और x के अलावा आपको यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है ना तो इसको क्या करना है मल्टीप्लाई में लिख देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी फाइनली आपका आंसर हो गया 4e का पावर 2x। अगर मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर e का पावर यहाँ पे 13x रहता, इसका डिफ्रेंसिएशन अगर करने के लिए बोला रहता, हमने क्या बोला आपको कि e का पावर जो 13x है वो लिखना है और जो x के अलावा जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो बगल में आ जाता है। तो इसको 13 को बगल में लिखिए और e का पावर 13x, यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आता है वो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है लॉग वाला है। तो लॉग का प्रॉपर्टीज आपको पता है कि d/dx जो पावर में होता है वो बगल में आ जाता है तो n बगल में आएगा, ये बचा आपका log x। तो ध्यान से देखिए n कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और log x का dc क्या होता है 1/x होता है। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा n/x। ठीक है, बाय उसी तरह 23 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे sec x। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है तो sec x का फार्मूला क्या होता है sec x इंटू tan x होता है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है ई का पावर cos x है। तो इसमें चेन रूल की बात आ जाती है तो इसमें चेन रूल लगा के कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए d/dx और ई का पावर cos x है। तो सबसे पहले हम इसको ना cos x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। अब फिर इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे, अब फिर यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका ई का पावर का, तो सिंपली ई का पावर cos x ही होगा और cos x का dc जो होता है वो माइनस का sin x होता है। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले हम sin x को लिख लेते हैं और ई का पावर ये क्या हो गया आपका cos x। तो ये फाइनली आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस में क्वेश्चंस में सॉल्व करवाया था कि साइन का जो होगा वो आपको लिखना है। तो साइन का कॉस होता है, एंगल जो है पैरामीटर जो भी है हम उसके हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद क्या करने वाले हैं कि एक्स के अलावा आपको 4 दिख रहा है तो उसको बगल में डाल देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो रूट tan x जो है पहले इसको रूट के अंदर में जो है उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर उसके बाद इस tan x को हम किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। तो रूट tan x का क्या होता है, रूट x का हमने बताया था 1/2 रूट x होता है। तो 2 रूट x के जगह पे tan x है तो वो रखिए और tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 रूट tan x। ठीक है,
आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन भी है, तो इसमें भी हम चेन रूल लगा सकते हैं। डी बाई डी एक्स डी बाई, देखिए पहले है लॉग कॉस ई का पावर एक्स है, तो पहले हम इसको कॉस ई का पावर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर इसको कॉस ई का पावर एक्स को हम ई के पावर एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर ई के पावर एक्स को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए लॉग का होता है 1/x, तो x के जगह पे ये पूरा है, तो कॉस ई का पावर एक्स। कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन, तो ई का पावर एक्स हो जाएगा, और ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स। साइन बाई कॉस आप tan लिख सकते हैं इसको, तो पहले हम ई का पावर एक्स लिख लेते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम tan ई का पावर एक्स। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉट इनवर्स एक्स है, तो इसका तो डायरेक्ट हमारे पास क्या है, फार्मूला है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और tan रहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। देखिए साइन इनवर्स एक्स अब प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू जो होता है वो π/2 होता है, तो π/2 कांस्टेंट है, तो इसका डीसी अगर निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डीसी कितना होता है, 0 होता है। आगे बढ़ते हैं हम, tan x है, तो tan x भी तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। log x भी डायरेक्ट फार्मूला है, तो 1/x हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। कैसे, तो देखिए साइन ए स्क्वायर है, इसका मतलब है साइन एक्स का इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो होगा जिसका स्क्वायर है पहले उसके जिस चीज़ का स्क्वायर है ना उसके रेस्पेक्ट में करना होगा पहले, ठीक। अब फिर उसके बाद इस साइन एक्स को हम क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसमें हम एक्स का पावर एन वाला फार्मूला लगाएंगे, तो जो पावर एन के जगह पे 2 है और एक्स के जगह पे साइन एक्स है, 2 - 1 कीजिएगा तो 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और साइन एक्स का क्या होगा, cos x होगा। या तो आंसर यहीं पे देगा, या तो एक स्टेप अगर बढ़ा देगा तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, साइन 2x का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको 33 नंबर क्वेश्चन तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाला जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसको अब देख लेते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनेगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, लॉग इंटू सेक एक्स प्लस tan x है। तो इसमें चेन रूल का ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर डायरेक्ट आप चाहते हैं बनाना तो इतना प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। देखिए सबसे पहले जो लॉग के बाद ये पूरा टर्म है, पहले इसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर इसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान से सुनिए, लॉग एक्स का हम क्या करेंगे, इस पूरे के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x होगा, तो 1/sec x प्लस tan x, क्योंकि x के जगह पे क्या है, ये पूरा है। फिर यहाँ पे आइए, sec x का क्या होगा, sec x इंटू tan x होगा, और फिर tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा। अब एक बात करते हैं, यहाँ से आप दोनों में से sec x कॉमन कर सकते हैं, तो sec x कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे tan x बचा और यहाँ पे एक sec x बच जाएगा। अब आई में आपका यहाँ पे क्या है, sec x प्लस का tan x, तो आपको दोनों चीज़ ये सेम दिख रहा होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा फाइनली आंसर क्या बच गया, sec x। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है d/dx tan इनवर्स 1 + x² माइनस, ये कॉट इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है π - कॉट इनवर्स x, तो 1 + x²। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े होंगे तो मालूम होगा। तो यहाँ देखिए tan इनवर्स 1 + x² माइनस का पाई माइनस माइनस प्लस का कॉट इनवर्स √1 + x²। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म,
दोनों का एंगल से पैरामीटर सेम है तो ये पाई बाई 2 बना लेगा। तो डी बाई डी एक्स ये हो गया पाई बाई 2 माइनस का पाई। तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये लॉगरिथमिक वाला क्वेश्चन आपको आ गया। ये क्वेश्चन है तो देखिए डी बाई डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 का पावर एक्स। हमने बोला कि ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, इसको डायरेक्ट मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर a का पावर x होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ a का पावर x का जो होता है वो a का पावर x log a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले हम उसी को लिखते हैं और इसके बेस में हम क्या लगा देंगे, log लगा देंगे। ठीक है, तो फाइनली आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू लॉग, क्वेश्चन में दिया है कि x को रूट पाई पुट करना है, तो x को रूट पाई पुट कीजिएगा तो कॉस रूट पाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, y इज इक्वल टू लॉग कॉस पाई। तो y इज इक्वल टू लॉग कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, 180 का -1, तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना, तो कांस्टेंट का डीसी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 11 से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये फार्मूला आपको याद होगा, इसका फार्मूला जो होता है n इंटू ए का पावर n-1 होता है। अब इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसका आंसर 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी फंक्शन आपको x के टर्म में नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 होता है। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 3 का पावर एक्स, अभी हमने ये फार्मूला आपको बताया, तो ये क्या हो जाएगा, जो है वो लिखिए और इसके बेस में क्या लगा देना है, लॉग लगा देना है। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। तो 40 तक क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जब भी वीडियो बनाऊं तब तक आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।